यहाँ से शुरुआत होती है मथाली गांव की। ये जलधारा देख रहे हैं, ये पौराणिक पानी है। जब से इस गांव की स्थापना हुई होगी मथाली गांव की, तब से ही ये पानी चल रहा है, अन्य कोई पानी नहीं है। तो यहाँ पर जो जल जीवन है इसी पानी की वजह से इसको नागरजा का पानी भी कहते हैं, और भगवान नागरजा भी इसी पानी से स्नान करते हैं। दोस्तों, यह पानी सर्दियों में गर्म और गर्म में ठंडा होता है। ये बहुत पवित्र जल है, बहुत स्वच्छ जल है। ये अभी धारा सुधार का कार्य नया हुआ है। यहाँ पर मंदिर का कार्य देख रहे हैं, थोड़ा भी बाकी है, प्रगति पे चल रहा है। कुछ दिनों बाद ये कार्य भी पूर्ण हो जाएगा और इसकी मैं आने वाले वीडियो में आपको अगली वीडियो में जरूर दिखाऊंगा जब ये कार्य पूरा हो जाएगा। तो थोड़ा सा काम बाकी है, करीबन आधे से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। थोड़ा मंडाण की भराई बाकी है और अब इसमें थोड़ा 1-2 महीने का समय और लगेगा। ज़माना आता रहेगा, बदलता रहेगा, इंसान भी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, परंतु धरोहर सभ्यताएं हमेशा इतिहास के पन्नों पर अपना स्वर्ण अक्षरों पर नाम दर्ज करा देती है और हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इन धरोहरों की जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक वरदान के तौर पर छोड़ दी है। ना तो हम कभी इन्हें बना पाएंगे और ना हमारी आने वाली पीढ़ी कभी ऐसे सपने सोच सकती है। दोस्तों, हमारा जीवन अनमोल तो ज़रूर है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अनमोल ये हमारी सभ्यताएं, हमारे धरोहर है, हमारे गढ़ हैं जो हमारे पूर्वजों ने, उन वीर भरों ने हमारे लिए बनाया है। इनमें उन महान आत्माओं की यादें बसी हुई हैं और हमने उन यादों को एक यादगार बनाए रखना है हमेशा के लिए। ये एक घर ही नहीं है, एक मकान नहीं है, बल्कि एक साक्षात जीती जागती द्वारिका है, जिसे हम उत्तर द्वारिका भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये घर पे आप देख रहे हैं कि तीनों तरफ से इसके मुंह है। इसको त्रिकोणीय मकान कहते हैं और त्रिदशिया भी कहते हैं। पूरब, उत्तर और पश्चिम तीनों दिशा में इसका मुंह है। तीनों दिशा में रहने लायक, जीवन बिताने लायक जगह है। इसे द्वारिका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर भगवान श्री नागराजा का वास है और इस घर के अंदर साक्षात द्वारिका नारायण जी का निवास स्थान है। इस मकान के दूर दूर तक जो है दूर देर से रोज पूजा अर्चना होती है और जब भी भगवान द्वारिकानाथ की पालकी इस गांव में आती है तो इसी मकान में विराजमान होते हैं। हमारे पूर्वज कहते थे कि इस मकान के बाहर से उनकी घोड़ी भी घूम रखी है। जी हाँ, नागराजा की घोड़ी ने इस मकान के बाहर से चक्कर मारकर इसको अपने बंधन में बांध रखा है। इस मकान में प्याज, लहसुन, दारू, मीट इत्यादि का सेवन नहीं किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा पवित्र घर है और इस घरों ने सबको घर दिया है, वरदान दिया है,
सुख समृद्धि सबको यहीं से प्राप्त किया है। एक समय हुआ करता था जब यहाँ पर सौों की संख्या में लोग रहते थे। आज यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ 2 परिवार इस मकान में रहते हैं। एक समय यहाँ पर 40-50 परिवार इस मकान में रहते थे। इसी द्वारिका ने एक पूरे वंश को जन्म दिया है, एक वंश की रक्षा की है, एक वंश को छत दिया है। ये रसोई है, ये ऊपर वाला हिस्सा, इसे ढाईपुरा भी कहते हैं। कितनी हरियाली है सामने खेत में। हम आज इतना प्रयत्न और प्रयास पूरा कर सकते हैं कि हम इन्हें बना तो नहीं सकते हैं, लेकिन इन्हें जीवित रखने का पूरा प्रयत्न करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि हम इन धरोहरों को हमेशा अमर रखें और इनको समय समय पर इनकी मरम्मत होती रहे, ताकि ये आगे भी आने वाले हमारी कई पीढ़ियों तक संदेश का केंद्र बना रहे। हाँ तिमली का पेड़ है जो कि बहुत पवित्र है और बहुत पौराणिक है, हमें हमेशा बचपना याद दिलाता है। दोस्तों, वीडियो में बहुत कुछ छूट गया है ऐड करने के लिए, जो कि गाँव का भी बहुत सी जगह है, अभी बहुत से मकान थे जिनको कवर करना था, और इसी मकान का भी अंदर का वीडियो अभी तक पूरा शूट नहीं हो पाया। तो वो वीडियो मैं अगले भाग 2 में आपको दिखाऊंगा, जिसमें संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। ये देखिए, ये आज भी पूरे बंजर हो रखे हैं। अब इनमें कहते हैं जहाँ पर इंसान रहता है वहाँ पर गंदगी तो ज़रूर होती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पर साफ सफाई भी होती है और घर आबाद भी रहते हैं। मैं पर्सनली जाके इनसे मिलूँगा, इनसे भी बात करूँगा कि जो आपका ये मकान है, जो आपकी ये महल है, इसे यूं ही बंजर ना छोड़े, इसका भी थोड़ा मेंटेनेंस करते रहे समय समय पर, ताकि ये भी एक संदेश या आस्था का केंद्र बना रहे हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर इसकी मरम्मत नहीं होगी तो दोस्तों ये आज नहीं तो कल गिरने ही वाला है। देखिए कितने सपने सजाए होंगे उन पूर्वजों ने हमारे, जिन्होंने ऐसी धरोहरें हमारे लिए खड़ी करी है। क्योंकि अब ये चीज़ें देखना हमारे लिए एक सपने में जैसा हो गया है, क्योंकि अब ऐसी चीज़ें लोग सपने में भी नहीं बनाते हैं, ना कोई बना पाता है और ना ही कोई बना सकता है। बस जो बने हुए हैं हम उन्हें देख सकते हैं और उन्हें टूटने फूटने से हम बचा सकते हैं। आज मैं तुम्हारे वीडियो बना रहा हूँ। ये अब मकान आप देख रहे हैं, ये जो
पुरानी धरोहर है, इनको दिखाया जाए। इन मकानों को बड़ा कहते हैं ये कटवा पत्थर से बने होते हैं और इन मकानों पे ना तो सीमेंट लगता है, ना ही मिट्टी का लेप लगता है। इनमें किसी प्रकार का लेप नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये जो पत्थर होते हैं इनको काटा इस प्रकार से जाता है ताकि इनकी शोभा और बढ़ी रहे। आप देख रहे हैं यहाँ पर पत्थरों पर कितनी अच्छी कलाकृति कर रखी है। दोस्तों, इन मकानों को बने हुए तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। उस वक्त ना तो कुछ मशीनरी थी और ना ही कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे हम कंप्यूटराइज कर सकते थे, लेकिन ये उनकी पूरी हाथ की सफाई, उनके अपने दिमाग से उन्होंने ये बना रखा है। अपने ये देखिए आप कैसे इस दिन में घड़ियाँ बनी हुई है, हाथी बने हुए हैं, शेर बने हुए हैं, ये सारी उनकी अपनी कलाकृति है, कोई कॉपीराइट नहीं है। आज ये इनको कहते हैं छाजा मंडी वाले जो घर होते हैं, इनको छाजा मंडी वाले कहते हैं। ये चीज़ें आप देखने के लिए नहीं मिलती है। ये देखिए, ये है कटवा पत्थर कहते हैं इनको। ये डिजाइने जो है मिस्त्री अपने हाथों से बनाते थे। जो ये छाजा होते हैं इनको लाने का भी एक स्पेशल दिन होता था और उस दिन जो है उसको गढ़वाली में जो है द्वारसल बोलते हैं। सारे गांव के लोग जाते थे और तब इन पत्थरों को उठा के लाया जाता था घर तक और फिर पूजा पाठ होने के बाद इनको अपनी पद्धति से इन्हें लगाया जाता था। उस दिन घर में पूजा होती थी, प्रसाद चूरमा बनाया जाता था। स्पेशल एक द्वारसेल इस दिन का समय नाम दिया गया है। चलो भाई, आज हमारी द्वारसेल है। ये भी आज लुप्त हो गए हैं, कहीं हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। छाजा मुंडी, ये यहाँ पे भी ये जो मकान है श्री बीरबल सिंह पंवार जी का है ये मकान, और ये भी पूरी तरह से खंडर हो चुका था। इन्होंने अभी इसको नया बनाया, आधा तो बना लिया, आधा छोड़ दिया है। देखिए लकड़ियों पे भी कितनी अच्छी कलाकृति कर रखी है। यहाँ पर हम पहले जब देखा करते थे तो लकड़ी के हाथी और लकड़ी के शेर जैसे बनाए गए थे। ये कुठार है, पूरा देवदार का है। ये चीज़ें धीरे धीरे अब लुप्त हो रही है। मैं संजय सिंह पंवार जी का, बीरबल सिंह पंवार जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस कुठार को टूटने नहीं दिया, इसको बचा के रखा हुआ है। ये निशानी हमेशा हमें हमारे जीवन, हमारा बचपन हमें याद दिलाता है। ये गांव का कुछ दृश्य आपको दिखा रहे हैं। एक धरोहर आपको और दिखाते हैं। शायद अगर आपने इस प्रकार का मकान, इतना लंबा मकान एक जोड़ पे देखा हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, ये मथाली गांव का राणा परिवार का मकान है, जो कि शायद मुझे लगता है कि पूरे उत्तरकाशी में इतना बड़ा मकान एक जोड़ वाला बहुत कम ही मिलेगा। हमने तो कहीं देखा नहीं। अगर आपने कहीं देखा हो तो ज़रूर हमारे लिए कमेंट करें। दोस्तों, ये सुरक्षा के तौर से बनाया गया दरवाज़ा है। यहाँ से अगर दरवाज़ा बंद किया जाए तो ऊपर कोई नहीं आ सकता था। इस मकान में एक ही जोड़ है और इसकी खासियत सबसे बड़ी ये है कि इस मकान के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी बाहर गए, उन्होंने सब ने इस मकान को बार बार मेंटेन करके रखा हुआ है, सजाया हुआ है, इसको टूटने नहीं दिया है। ये हमें
दर्शाता है कि हम अपने धरोहर को कैसे सजाए और बनाए रख सकते हैं। यहाँ पर भी एक समय पे बहुत चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ त्योहारों या शादी बारात में ही चहल पहल होती है। ये भी छाजा मंडी वाला मकान है। अंदर से आप देख रहे हैं, ये अंदर का दरवाजे हैं। थोड़ा अंधेरा है अंदर, इसलिए मैं आपको पूरा क्लियर नहीं दिखा पाऊँगा। इन दरवाज़ों पे किसी प्रकार का कोई कब्ज़ा नहीं होता था, इंटरलॉक नहीं होता था। ये अपनी पद्धति से बनाए गए इनके लॉक हैं, जो कि टूटना नामुमकिन है। उस वक्त शायद हुआ भी नहीं करते होंगे वो सामान। ये छाजा मंडी वाले मकान हैं सारे। उसको सब्सक्राइब करना जा चैनल, तेरे मम्मी का सब्सक्राइब कर जा चैनल। मेरा नाग लोग डाल रखा, मैंने चैनल बना रखा ना, नाग लोग डाल NAAG। आज यहाँ पर पूजा है। ये सीढ़ी है, और अगर दरवाज़ा बंद किया जाए तो यहाँ से लोग ऊपर भी नहीं आ सकते हैं। ये किचन है। यहाँ पर विकास राणा जी सब चाय बना रहे हैं, और विकास राणा जी की चाय आज पीते हैं, गुरुजी के हाथ की चाय। ये पीछे बैक दरवाज़ा है, बैक साइड का। ये देखिए, पीछे से भी खुलते हैं और आगे से भी खुलते हैं। प्लेटें इस मकान में पड़ी हुई है। ये किसी मार्बल से कम नहीं है, ये अपने ही खान में निकाला हुआ माल है। ये शायद अब सपने में ही दिखता होगा, हकीकत में नहीं। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। जय नागलोक।